नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल टीम टेक्सॉफ्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, मैं काफी समय से कहते आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, मार्च 29 से मैं कहते आ रहा हूँ कि अपनी दुकान के सामने ये बैंकिंग वाला जो नोटिस है कि ये मेरा डिजिटल दुकान है, यहाँ से मैं डिजिटल ट्रांजेक्शन करता हूँ और ये ट्रांजेक्शन के दौरान अगर कोई पैसा फंसता है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं ठहरूंगा। 5, 10, 20, 25, 30 जो भी दिन लगेगा पैसा आपके बैंक पर वापस आएगा। और इस बात को समर्थन करते हुए अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप हमारे दुकान पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अन्यथा आपके पीछे वाला रास्ता जो जाता है वो आपके घर तक जाता है, आप प्रस्थान कर सकते हैं। आप विनम्रता से इन लोगों को मुंह से भी कह सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि आप नोटिस पहले लगा लो। अगर फिर भी वो लोग नहीं समझते उस लिखा को, आप इनको पढ़ के बता सकते हो। तो ये मैं हर बार कहते आ रहा हूँ। और एक चीज है कि अगर फिर भी पैसा फंस जाता है, कस्टमर पैनिक होते हैं, तो उनको थोड़ा मदद आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, और फिर बाद में पैनिक होने लगेगा। ये सारा चीज जो है वो आम और नॉर्मल है। इस समय आप खुद पैनिक मत हो जाइए, उनको बोलिए समय और संयम रखिए, पैसा आपके यहाँ पे अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा टाइम पर। अगर 7 से 10 दिन में रिटर्न नहीं आता है, ऐसे 2 ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी पर अगर मेल करेंगे तो आपको तुरंत इसका रिप्लाई भी आता है। 24 से 48 आवर के लगभग आसपास आपके पास रिप्लाई आ जाते हैं और तुरंत ही कार्रवाई इसके ऊपर शुरू होते हैं। तो ये चीज जो है नॉर्मल और 2-3 महीना चलता रहेगा। जब तक गवर्नमेंट पैसे देते रहेंगे, लोग इस तरह से करते रहेंगे, ट्रांजेक्शन चलता रहेगा और यही आपका और हमारा धंधा है। और अभी और कुछ अपडेट इसके बारे में, इस बैंकिंग के बारे में देंगे, इसलिए इस बात को इसलिए पहले मैंने दोहराया है ताकि बहुत सारे लोग, क्योंकि बोलता रहता है कब बोला आपने, हमने सुना नहीं। अब तो हम लोग तो आपको फॉलो करते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, इसलिए मैंने पहले इस बात को दोहरा दिया ताकि आप लोग ये फिर से ना बोल सके। अगर कोई भी वीडियो नया देखता है, इन लोगों को ये बात समझ में आए। देखिए, कस्टमर पैनिक होना नॉर्मल है और कस्टमर जो बोलेगा बाहरी आदमी वही समझेगा, वही सच ठहरेगा और आपके बात कोई नहीं सुनेगा। तो सबसे बेहतर है एक नोट बना के अपने पास रख सकते हो और उसके पन्ने पर बहुत सारा जगह रखो ताकि हर एक इस नोट के नीचे हर कोई बंदा भी सिग्नेचर कर दे। इसमें आपका समय खराब होगा, मगर ये थोड़ा सा समय खराब बाद में जाके आपको पूरा दिन खराब करने का बजाय नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर कोई पैसा फंस जाता है और फिर कस्टमर आके पैनिक करना शुरू करता है, उस समय आपका समय भी खराब होता है, आपका धंधा खराब होता है और कस्टमर भी छूट जाते हैं। तो पहले से ही आपको ये सारा काम करके रखना है, क्योंकि आगे जाके समय अपना खराब ना हो, यही आप लोग भी चाहते हैं, मुझे लगता है। तो जब चलिए कुछ अपडेट्स है बैंकों के बारे में, थोड़ा अपडेट आप लोगों को बता दूं। पहले अपडेट जो है वो एसबीआई की तरफ से, एसबीआई कुछ थोड़ा अपडेट चेंजेस आज से 1 हफ्ता पहले लेके आया है। वो है कि आप एक दिन में बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं, ये लेके आया था। फिलहाल क्या है, फिलहाल जो है एसबीआई ने मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी जो टोटली स्टॉप कर दिया। कुछ प्लेटफॉर्म में पहले से बंद था, आरएनएफआई ने कुछ समय के लिए बंद किया, फिर चालू किया। पेनियर पे ने टोटली बंद कर दिया। स्पाइस मनी में चल रहा था, बंद हो गया, फिर चल रहा था, फिर बंद हो गया, ऐसा चल रहा था। फिलहाल एसबीआई ने खुद ही बंद कर दिया है बैलेंस इंक्वायरी अभी। और एक चीज एसबीआई ने लाया है कि आप महीने में 5 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो और एक दिन में 2 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये वाला सिस्टम अगर हट जाएगा इसके बाद से इसका आप लुत्फ उठा सकते हो और एक दिन में बैलेंस इंक्वायरी करके उसी दिन विड्रॉल कर सकते हैं। ये प्रावधान होने से पहले भी ये चल रहा था, एक दिन बैलेंस इंक्वायरी करके उसी दिन विड्रॉल का जो प्रावधान था वो ऑलमोस्ट शुरू हो गया था और हम लोगों ने इसे ट्रांजेक्शन भी किए हैं। एसबीआई ने और एक बार का वाला चेंजेस लाया है, वो है कि एसबीआई का जो खुद का ओन्नास वाला जो सीएसपी है, जो उनके सर्वर पे काम करते हैं, जैसे मैं एसबीआई का सीएसपी हूँ, हमारे सिस्टम पे भी ये वाला सिस्टम उपलब्ध नहीं है। कौन सा? बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट। तो समझ सकते हैं बैंक के ऊपर कितना प्रेशर आ गया, सर्वर के ऊपर कितना डबल ट्रिपल मतलब क्वार्टर प्रेशर आ गया कि उन्होंने अपना ही ओन्नास सर्वर से बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट वाला ऑप्शन जो है वो उठा दिया है। सेकेंड अपडेट आता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। ओरिएंटल, आप लोगों को पता होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज हो गया है। हालांकि इसका नाम पंजाब नेशनल बैंक है, बाद में ये नाम भी चेंज हो जाएगा। ये तीनों बैंक मिलकर एक बैंक होगा जिसका नाम कुछ गवर्नमेंट तय करेगा। फिलहाल कोरोना के चलते इसको नहीं हो पाया, फिलहाल विलय हो रहा है पीएनबी में और बाद में जाके ये पीएनबी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को अलग एक नाम की बैंक से जाना जाएगा। तो इसमें क्या चल रहा था, कुछ दिन पहले से एक नया नाटक शुरू हुआ था।
एनपीसीआई को बताते हुए ही इन लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ने कस्टमर के खाते से 20 रुपए चार्ज करने शुरू कर दिए। कैसे स्टार्ट किया? जब भी कोई फर्स्ट सीएसपी वाला ट्रांजेक्शन करेगा, मान लीजिए आप 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो नॉर्मली इससे 1020 रुपए विड्रॉल हो रहा था। तो इससे कस्टमर को क्या लग रहा था कि ये हमारा रिटेलर जो सीएसपी जो है, हम पैसा जहां उठा रहे थे इसको तो अलग से 10 रुपया दिया ही है, उसने और भी 20 रुपया काट लिया। इसको लेके भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है और ये बात चलते चलते एनपीसीआई की कानों तक पहुंच गए और एनपीसीआई ने सबको बुला के क्लास लगा दी। क्लास लगाने की बावजूद यूनाइटेड बैंक, पता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा निर्लज्ज बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक ने तो बंद कर दिया, मगर यूनाइटेड बैंक अपने सर्वर से 20 रुपए हटाने में और भी 5-6 दिन देरी लगा दी। तो लगभग चलते चलते काल रात को इन लोगों ने ये बंद किया और आज से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो 20 रुपए वाला जो चार्ज का कहानी है वो नहीं मिलेगा। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तीनों में से ही आपका ये वाला चार्जेस वाला ऑप्शन जो है वो हट गया है। और एक नया अपडेट है फिनो की तरफ से, जो मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए, आप लोग भी सुनना पड़ेगा और सुनना चाहिए, जानना चाहिए लेने से पहले। आप लोगों में से काफी लोग फिनो के लिए उत्साहित है और फिनो लेना चाहते हैं। काफी सारा लोग फिनो का जो सीएसपी लिए है उन लोगों को भी बता दूं, जो लेने के लिए उत्साहित है उन लोगों को भी बता रहा हूँ। अगर आप फिनो ले रहे हैं कि लेके आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे, तो ना, एकदम से ऐसा नहीं है। लेते ही आप अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे ऐसा नहीं होगा आपसे। 5 तारीख के बाद से जो है नया नियम आ चुका है। अगर आप फिनो का सीएसपी लेते हो, सीएसपी लेने के बाद आपको जिस तरह से आप लोग किट मांगवाते हैं या फिर किट मांगवाने की जैसे प्रोसेस, वैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी एक नया प्रोसेस लाया गया है। उससे उस मोबाइल से एक एसएमएस करना पड़ेगा और आगे का प्रक्रिया आपको बता दिया जाएगा किस तरह से आपको अपने लोकल थाने से जाके, नजदीकी थाने पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन करना है खुद का, जो चरित्र का विश्लेषण करवाना है इन लोगों से कि मेरा चरित्र ठीक है, मैं वो हूँ, मैं ठीक बंदा हूँ, मेरा नाम से कोई केस नहीं है। इस तरह का एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको थाने से लेके आना पड़ेगा और फिर इसको अपलोड भी करना पड़ेगा। इसके बाद से आपको अकाउंट ओपनिंग खुल दिया जाएगा। इसके बाद आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। इस बात को समझते हुए अगर आप फिनो लेना चाहते तो जरूर संपर्क कीजिएगा। इस बात को पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, अपडेट हर एक ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग ध्यान से सुनते वो लोग परेशान नहीं करते। काफी लोग ऐसे करते, वीडियो देने के बाद भी वीडियो ठीक तरह से देखता नहीं है और खुद से खुद कुछ कर लेता है और फिर पतंगर बन जाता है बात का। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर जानकारी आप लोगों को पूरा चाहिए तो वीडियो पहले से एंड तक देखिए। और मैं कोशिश करता हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बड़ा ना करो। अभी 7 मिनट चल रहा है और 1-1.5 मिनट में वीडियो में कंप्लीट भी कर दूंगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो पेटीएम की तरफ से, आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं कह देता हूँ। पेटीएम में बिजनेस करना मतलब बिजनेस आगे चल के बंद होने का बराबर ही है, क्योंकि पेटीएम जो है वो खुद से करना चाहता है, सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं, बीच में किसी को नहीं रखना चाहता है। इन लोगों ने अब नया नौटंकी भी शुरू किया, वो है कि आप डीबीटीएल भी पेटीएम में ले सकते हैं। एक आम आदमी के लिए तो ठीक ठाक है, मगर पीछे तो झोल बहुत लंबा है। पैसा विदेश में चला जाता है, प्रॉफिट विदेश में चला जाता है, फिर भी लोग कर रहे हैं। जो भी हो, जिसका है उनको कह देता हूँ, अगर आप बंधन बैंक जैसे घटिया बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका एटीएम भी जल्दी जल्दी नहीं मिलता है, जिसका आपका यही पे आधारेबल पेमेंट सिस्टम भी नहीं है, जिसका यूपीआई में जुड़ना भी बहुत तकलीफ भरी चीज है, उन सारे बैंकों में अगर आपका अकाउंट डीबीटीएल के लिए एडेड है तो मुक्ति मिल सकता है आपको पेटीएम के द्वारा, क्योंकि पेटीएम में से भी आप डीबीटीएल आपसे ले सकते हैं। तो ये था बैंकों की तरफ से कुछ अपडेट्स, और एक नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगा वो आप लोगों को जरूर बताएंगे, और आगे चल के आगे का वीडियो तो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। मेरा कोशिश रहेगा आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाओ, और आप लोग भी सुझाव दीजिएगा किस किस चीजों के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, किस किस चीजों के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा। तो चलते चलते मैं यही कहूंगा, इन चीजों का मतलब कुछ चीजों का आप लोग फॉलो कीजिए। एसबीआई का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो टाइम मेंटेन करके कीजिए, और पहले बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो रहा है तो ये भी एक मुश्किल वाला चीज हो गया। ये अभी फेल होगा कि नहीं होगा पता नहीं चल रहा है। डरते डरते अगर खुद का किसी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो पहले दफा एक बार 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कर लो, इसके बाद बड़े मात्रा का ट्रांजैक्शन करना, तो आपको पता चल जाएगा इस समय सरबर है कि नहीं। बाकी तो सब ठीक ठाक है। वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।